अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है लैरिंग्स। अब कॉलेज खुल गए तो मैंने वीडियोस बनाना छोड़ दिए, लेकिन आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि सर लैरिंग्स पे वीडियो चाहिए, सो हेयर्स द वीडियो। मैंने ये टॉपिक शायद पढ़ाया नहीं था, या खैर हेयर्स द वीडियो। मैं पहले ही बता दूँ, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ बिट लॉन्गर। वजह उसकी ये कि लैरिंग्स इज़ अ टफ टॉपिक, इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टॉपिक। उसके अलावा आपको बहुत एक पावर ऑफ इमेजिनेशन चाहिए लैरिंग्स को थोड़ा इमेजिन करने के लिए। इट्स नॉट अ कैविटी। कैविटी पढ़ाना बहुत आसान होता है और इत्तफाकन मेरी सारी वीडियोस कैविटीज़ पर ही हैं। तो कैविटी पढ़ाना तो बहुत आसान है कि आप एक रूम है, रूम एक कैविटी है, आगे दीवार है, पीछे दीवार है, बट इट इज़ नॉट अ कैविटी, इट्स अ पैसेज। ये एक रास्ता है, तो इसको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे। उसके अलावा आप लोग वीडियो रोक के अभी अपने हाथ में एटलस रख लें, क्योंकि मैं बहुत सारे डायग्राम्स ड्रॉ करूँगा और मेरी डायग्राम मतलब इतनी अच्छी नहीं होती, तो वो काफ़ी डर्टी हो जाती हैं। बोर्ड भी काफ़ी छोटा है, तो आप लोग को एटलस काफ़ी काम आएगी। तो स्टॉप द वीडियो एंड कीप एन एटलस विद योरसेल्फ। उसके अलावा अगर किसी को फिर भी ये समझ नहीं आया तो मंडे और ट्यूसडे को आप लोग कॉलेज आ रहे हैं, तो वहाँ मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा ये। अच्छा, ये एक आध दफ़ा में समझ आने वाला भी नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है। इट्स एडवाइजेबल टू कीप अ मॉडल विद योरसेल्फ। मेरे पास एक मॉडल है, तो मैं आपको मॉडल से भी पढ़ा दूंगा। मंडे ट्यूसडे को आप लोग कॉलेज आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को ये मॉडल दिखा भी दूंगा। होपफुली हमारा लास्ट वीक होगा साथ में। तो हेयर्स द वीडियो। अच्छा, लैरिंग्स पढ़ाने से पहले मैं आपको लैरिंग्स की एक लोकेशन बता दूं कि वेयर इज लैरिंग्स। दिस इज नोज, दीज आर द लिप्स, दिस इज द चिन, दिस इज द नेक, ये फोरहेड, ये हेड और ये आ गई नेक। अच्छा, दीज आर द आईज, दिस इज द ईयर एंड ये टंग लगी हुई है, दीज आर द नोस्ट्रिल्स। अच्छा, क्या पढ़ रहे थे? हाँ, लैरिंग्स की लोकेशन बता रहा था। लैरिंग्स की लोकेशन, अच्छा, फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो कि देयर आर टू पाइप्स, ट्रैकिया एंड इसोफेगस। Esophagus is called food pipe, which is on the back side, and trachea is called the wind pipe, which is on the front side. ये trachea है front पे। अच्छा, काफी सारे लोग ये समझते हैं कि फूड पाइप फ्रंट पे है और ये मतलब इधर खाने का है और पीछे एयर का है, जबकि ऐसा नहीं है, ये फ्रंट पे ट्रैकिया है। हम ये अपने इधर ट्रैकियल रिंग फील भी कर सकते हैं। अगर आप लोग इधर हाथ लगाएं, आप में से जो लोग मेरी तरह दुबले पतले हैं उन लोगों को फील हो जाएगा, जो मोटे मोटे हैं उनको फील नहीं होगा। खैर, ये नोज है, तो एक एरिया है विच इज कॉल्ड नेजोफेरिंक्स। सॉरी, नेजोफेरिंक्स नहीं, फेरिंक्स। फेरिंक्स क्या है? फेरिंक्स के तीन पार्ट्स हैं, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स एंड लेरिंजियोफेरिंक्स। फेरिंक्स से ओरल कैविटी की भी ओपनिंग खुल रही है और ऊपर नोज की भी ओपनिंग खुल रही है और एयर से यूस्टेशियन ट्यूब की भी ओपनिंग खुल रही है। अब फेरिंक्स नैरो होके ट्यूब बना देता है और वो ट्यूब फिर इधर कंटिन्यू होती है लैरिंक्स से। व्हाट इज लैरिंक्स? लैरिंक्स इज बेसिकली अ पैसेज, इट्स अ गार्ड विच डिसाइड्स कि किस चीज ने फूड पाइप में जाना है और किस चीज ने विंड पाइप में जाना है। ये जो पीछे है ये ईसोफेगस है और ये जो फ्रंट पे है ये ट्रैकिया है। ठीक है, तो इधर लगा हुआ है लैरिंक्स। ब्लू कलर से दिखा देते हैं लैरिंक्स को। आई होप मोबाइल पे कलर डिफरेंशिएट होते होंगे। हियर इज लैरिंक्स, ठीक है, और लैरिंक्स पे एक चीज होती है एपिग्लॉटिस, और ये आ रहा है फूड पाइप और विंड पाइप। अब होता क्या है कि ये जो ब्लू कलर का एपिग्लॉटिस दिखाया हुआ है, ये वाला, इट इज अ फ्लैप। आई होप नजर आ रहा होगा दिस थिंग, सही है। When we deglutiate यानी इस तरीके से जब हम करते हैं, तो हम एक तो अपने चीक और फेरेंजियल मसल्स को यूज कर रहे होते हैं कि निवाला पीछे चला जाए। उसके अलावा हम क्या कर रहे होते हैं कि जो एपिग्लॉटिस का फोल्ड है इसको बंद कर रहे होते हैं। जब ये वाला फोल्ड, दिस ब्लू फोल्ड, ये नीचे आ जाता है और ये इसको बंद कर देता है, तो जो भी फूड आइटम है वो पीछे चले जाते हैं ईसोफेगस में। वरना नॉर्मल कंडीशन में ये फ्लैप हर वक्त खुला रहता है, और जैसे अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो मैं अपने वोकल कॉर्ड्स इधर लगे हुए होंगे और उनको यूज करके बात कर रहा हूँ। तो नॉर्मल कंडीशन में ये खुला रहता है और हर वक्त हम सांस ले रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो ये बंद हो जाता है। इसीलिए अक्सर ऐसा होता है, खाना खाते खाते कोई बात करता है तो उसको अचानक से वो क्या कहते हैं, फंदा लगता है। वो कहते हैं ना, खाना खाते हुए बात की, फिर उसको पीछे ऐसे थर्स्ट करो, मुंह ऊपर करके खांसो। वो होता ही है कि गलती से कोई भी फूड पार्टिकल्स ट्रैकिया में चले जाते हैं, क्योंकि वो खाना खाते हुए बात कर रहे होते हैं। इसलिए कहते हैं खाना चुपचाप बैठ के खाना चाहिए।
चुपचाप बैठ के क्यों खाना चाहिए कि जब हम चुपचाप बैठेंगे तो हम अपने लैरिंग्स को बंद कर देंगे और जो भी जा रहा होगा वो पीछे ईसोफेगस में जा रहा होगा। लेकिन अगर हम बातें करते रहेंगे तो फिर चांसेस हैं कि खाना ट्रैकिया में चले जाए और फिर हमें खांसी हो। अगर कुछ भी अनफॉर्चुनेटली वैसे ट्रैकिया में जाता नहीं है इतना आसानी से, द रिफ्लेक्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लैरिंजियल वॉल पे भी हल्का फुल्का कुछ लगे तो हमें खांसी हो जाती है। फिर भी अगर अल्लाह ना करे किसी को हो जाया करे तो आगे से ये ना कहा करेंगे पानी पी लो, ये कर लो, वो कर लो, उसको बोला करेंगे ऊपर देख के खांसे। जब वो ऊपर देखेगा तो ये ट्रैक और स्ट्रेट हो जाएगा और वो खांसेगा तो जो भी उसने एस्पायरेट कर लिया होगा, खुदा ना खास्ता एस्पायरेट कर लिया होगा यानी ट्रैकिया में चला गया होगा, तो वो निकल आएगा। खैर वीडियो काफी लंबी हो रही है। दिस इज द मतलब फंक्शन ऑफ द लैरिंग्स के लैरिंग्स ऐसा क्यों है। अच्छा, ये जो हम अपना फील कर सकते हैं, दुबले पतले लोगों में काफी अच्छे से फील हो जाता है दिस थिंग, ठीक है। दिस इज थायराइड कार्टिलेज, इट इज अ पार्ट ऑफ लैरिंग्स। कुछ लोग कहते हैं ये लैरिंग्स है, दिस इज नॉट लैरिंग्स, दिस इज अ पार्ट ऑफ द लैरिंग्स। ये लैरिंग्स का हमारे पास एक मॉडल है, ये रहा। तो हम जो चीज फील कर सकते हैं वो ये है, ठीक है। तो ये कंप्लीट लैरिंग्स है। अच्छा, उसके अलावा इस मॉडल में ये ऊपर हायोइड बोन भी दिखाई हुई है। तो अभी का हमारा टॉपिक नहीं है हायोइड बोन, लेकिन अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा हो या बाद में पढ़ेंगे तो ये पता होना चाहिए, दिस इज द हायोइड बोन। उसके अलावा इस मॉडल में इस साइड पे मसल्स नहीं दिखाए हुए, इस साइड पे मसल्स दिखाए हुए। तो जब मैं आप लोगों को मसल्स पढ़ाऊंगा तो ये भी डिफरेंशिएट करवा दूंगा। है लैरिंग्स की टोटल 9 कार्टिलेजेस हैं। कितनी है टोटल? 9। 3 आर पेयर्ड एंड 3 अनपेयर्ड। तो जो 3 पेयर्ड हैं वो जब पेयर यानी 2 हो जाएंगी तो वो 6 हो जाएंगी और 3 अनपेयर्ड तो 9 हो जाएंगी टोटल। समझ आया? 3 पेयर्ड हैं, 3 अनपेयर्ड हैं। अनपेयर्ड एंड पेयर्ड। अनपेयर्ड यानी ये सिंगल है, जैसे आपकी नोज अनपेयर्ड है लेकिन आइस पेयर में है, एयर पेयर में है, नोज सिंगल है। तो ये कार्टिलेजेस भी अनपेयर्ड हैं। कौन कौन सी? ई टी सी। ई इज एपिग्लॉटिस, टी इज थायराइड। अच्छा, दिस इज नॉट द थायराइड ग्लैंड, दिस इज बेसिकली कंप्लीट नाम इसका है थायराइड कार्टिलेज। ये मैं लैरिंग्स की कार्टिलेज बता रहा हूँ। अच्छा, लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर, इट्स नॉट अ बोनी स्ट्रक्चर। तो एपिग्लॉटिस, थायराइड एंड क्रीक्वाइड। इसी तरीके से 3 पेयर्ड हैं। पेयर्ड यानी ये 2 होंगी। कौन कौन सी? एरेटेनॉइड, कॉर्निकुलेट, एंड क्यूनिफॉर्म, CUNEIFORM, क्यूनिफॉर्म। तो ये एक ही होंगी लेकिन ये 2 होंगी क्योंकि ये पेयर में है। तो ये टोटल कितनी हो गई? 6। और ये टोटल कितनी हो गई? क्योंकि ये एक ही है तो ये टोटल कितनी हो गई? 3। 3 + 6 9। अच्छा, एक बच्ची ने मैसेज भी किया था मुझे, उस वक्त मुझे ये निमोनिक याद नहीं आ रहा था, तकरीबन 1 महीना पहले की बात है। उसे रिप्लाई तो कर दिया था, शायद गलत रिप्लाई कर दिया हो। उसने पूछा था कि सर हाइलीन कौन सी है और इलास्टिक कौन सी है। तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि जिसके एंड में OID आ रहा है वो हाइलीन है। OID, क्रीक्वाइड एंड थायराइड। तो दिस एंड दिस, ये 3 है हाइलीन इन नेचर। कार्टिलेजेस की आपने टाइप पढ़ी थी ना, हाइलीन और इलास्टिक। तो ये 3 जिनके एंड में OID आ रहा है, दे आर हाइलीन इन नेचर। उसके अलावा ब्लू से दिखा देते हैं, कॉर्निकुलेट, क्यूनिफॉर्म और एपिग्लॉटिस, ये इलास्टिक इन नेचर है। ये MCQ आता है, आई डोंट नो अबाउट अदर यूनिवर्सिटीज, बट डाउ यूनिवर्सिटी का ये एक MCQ बना हुआ है, शायद मेरे वक्तों में भी आया था, बट ये एक MCQ बना हुआ है कि इसमें कौन सी कार्टिलेज इलास्टिक है और कौन सी हाइलीन है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, एरेटेनॉइड का कुछ पार्ट हाइलीन है, कुछ पार्ट इलास्टिक है, लेकिन क्योंकि हमने निमोनिक बना दिया OID वाला, तो हम बता देते हैं कि ये हाइलीन है। लेकिन जब बच्चे को ये चीज समझ आ जाती है हाइलीन और इलास्टिक, ये मोटरसाइकिल पर घूम घूम कौन कर रहा है? अच्छा, तो हम बता देते हैं कि एरेटेनॉइड बेसिकली मिक्सचर ऑफ बोथ है। तो अभी पता होना चाहिए। खैर, आप इसको अगर आ जाए तो हाइलीन ही मार्क करके आइएगा। पता चल गया? 3 इलास्टिक हैं, सॉरी 3 इलास्टिक हैं और 3 हाइलीन है। उसके अलावा 3 पेयर्ड हैं और 3 अनपेयर्ड हैं। अभी मैं आप लोगों को डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ। नाम अभी मेरे साथ याद कर लें, कौन कौन से? थायराइड, एपिग्लॉटिस एंड क्रीक्वाइड। ये कौन सी हैं? सिंगल है। और बाकी पेयर में कौन सी हैं? क्रीक्वाइड, सॉरी एरेटेनॉइड, कॉर्निकुलेट, क्यूनिफॉर्म। जिसको नाम याद नहीं हुए वो यहाँ पे वीडियो रोके और पहले नाम याद कर लें, क्योंकि आगे फिर मैं बैक टू बैक नाम लूंगा तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगी। अच्छा, इसमें से 3 हाइलीन है,
3 इलास्टिक हैं। ये आप लोग को एक एमसीक्यू बता दिया। अच्छा, फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हैं। हमारे पास एक मॉडल है, ये दिखा चुका हूँ आप लोगों को मॉडल। तो ये इसका मैं भी ये फ्रंट व्यू ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले जो व्यू ड्रॉ किया था जिसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे फूड जाता है, वो ये वाला व्यू ड्रॉ किया था, साइड वाला। अब फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हैं। दिस इज थायराइड कार्टिलेज। इसके नीचे लगा होता है क्रिकोइड कार्टिलेज, ये पीछे घूम जाता है, और यहाँ पे एक लीफ लैक होता है विच इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। अच्छा, थायराइड, एपिग्लॉटिस एंड क्रिकोइड। ये रहा थायराइड। ये जो लीफ लैक स्ट्रक्चर है पहले ही बता चुका हूँ, ये हाइवाइड बोन है, ये अभी का हमारा टॉपिक नहीं है, तो इसको आप 2 मिनट के लिए अपनी इमेजिनेशन में भूल जाएं। ये पीछे जो लीफ लैक स्ट्रक्चर लगा हुआ है ये एपिग्लॉटिस था। ये वो था जो इस तरीके से पीछे बंद हो जाता था, तो फिर सारे फूड पार्टिकल्स लैरिंग्स में नहीं जाते थे बल्कि इसके पीछे ईसोफेगस में चले जाते थे, जबकि नॉर्मल कंडीशन में ये खुला हुआ होता है, ठीक है। वरना ये क्या है, कैसे ऐसे ये नीचे आके इस तरीके से बंद हो जाता है, तो लैरिंग्स की जो इनलेट है ये वाली, ये इसको यूं करके बंद कर देता है। सो ये मैंने एंटीरियर व्यू ड्रॉ किया है। ये लीफ वाला दिखाया है एपिग्लॉटिस, ये रहा। नीचे ये थायराइड, ये रहा। और इसके नीचे ये एक रिंग दिखाई है, ये रिंग, ठीक है। अच्छा, एक और एमसीक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट बात, क्रिकोइड इज द ओनली कार्टिलेज, रुक जाओ ये बात बाद में बताता हूँ। ये मैंने क्रिकोइड का पेपर से मॉडल बनाया हुआ है। ये फ्रंट वाला रिंग है जो आपको इधर नजर आ रहा है, लेकिन बैक साइड से ये बहुत बड़ा होता है, तो दिस इज कॉल्ड सिग्नेट रिंग शेप। कि फ्रंट से तो ये इस तरीके का रिंग होता है, लेकिन बैक साइड पे जाके ये ऐसे ब्रॉड हो जाता है, तो इसको रिंग कहते हैं। ये कंसिडर माय हैंड एज योर फिंगर, तो आप फिंगर पे कोई रिंग पहनते हैं तो रिंग इस तरीके से पहनते हैं ना, तो फिंगर के नीचे तो वो इतनी छोटी सी नजर आ रही होती है, लेकिन ऊपर उस पर डायमंड्स और वो सब लगा होता है, तो ऊपर से बड़ी होती है। तो इट इज अ रिंग लाइक शेप, कि ये आगे से तो बहुत पतला है लेकिन पीछे से बहुत बड़ा हो जाता है। अच्छा, एमसीक्यू आप लोगों को क्या बताना था, ये क्रिकोइड कार्टिलेज का पेपर मॉडल है। क्रिकोइड कार्टिलेज इज द ओनली कार्टिलेज विच encircles the larynx completely। देखें, ये थायराइड है, ये फ्रंट पे है लेकिन बैक पे नहीं है। देखो ये साइड पे खत्म हो गया, यहां से भी इस साइड पे खत्म हो गया, ठीक है। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये भी बस फ्रंट पे है, ये तो साइड्स पे भी नहीं है और बैक पे भी नहीं है, यानी इट इज नॉट मेकिंग अ कंप्लीट सर्कल। इसी तरीके से ये थायराइड भी देखो इधर आके खत्म हो रहा है, इट्स नॉट मेकिंग अ कंप्लीट सर्कल, ये पूरा सर्कल नहीं बना रहा। लेकिन ये जो नीचे क्रिकोइड है, ये रहा, ये यहां से जा रहा है, और पीछे मैंने कहा ना जैसे जैसे पीछे जाता है ये ब्रॉड हो जाता है। देखो ये पीछे जाके कितना ब्रॉड हो गया, एंड इट इज कंप्लीटली इनसर्कलिंग, ये पूरा एक सर्कल बना रहा है और ये आगे आ रहा है। तो इट इज द ओनली कार्टिलेज विच कंप्लीटली इनसर्कल्स द लैरिंग्स। ये लैरिंग्स के फ्रंट पे भी है, लैरिंग्स की साइड्स पे भी है, और लैरिंग्स की बैक पे तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है साइज में। तो क्रिकोइड कार्टिलेज इज द ओनली कार्टिलेज व्हिच इनसर्कल्स द लैरिंग्स। तो मैंने आप लोगों को एक डाउ का दूसरा एमसीक्यू बता दिया, ये भी डाउ यूनिवर्सिटी, दूसरी यूनिवर्सिटीज का मुझे नहीं पता, डाउ यूनिवर्सिटी का ये एमसीक्यू है और ये तो बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। सो दीज आर द 3 कार्टिलेजेस, थायराइड, एपिग्लॉटिस एंड क्रिकोइड, एंड इट इज द फ्रंट व्यू। अच्छा, ये ग्रेटर हॉर्न ऑफ थायराइड है, ऊपर यहाँ पे हाइवाइड बोन लगी हुई होती है ना, हाइवाइड बोन, तो ये उसके साथ एक जॉइंट बना रहा होता है। Whereas this is the lesser horn of the thyroid, और ये यहाँ फ्रंट पे क्रिकोइड के साथ जॉइंट बना रहा होता है, ये रहा, ठीक है। लेसर हॉर्न एंड ग्रेटर हॉर्न, या फिर सुपीरियर हॉर्न और inferior horn. Inferior horn is making joint with the cricoid, whereas superior horn is making joint with the hyoid bone. I am again repeating, इस मॉडल में ये hyoid bone है, this is not the part of the larynx, ये इस मॉडल में दिया हुआ है, unfortunately मैं इसको अलग भी नहीं कर सकता, इसीलिए बता रहा हूँ, don't consider this as a part of larynx, this is something else. अच्छा, so this is the front view.
वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, 14 मिनट्स की हो गई है. इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल बिट लॉन्गर वीडियोस एज कंपेयर टू माय प्रीवियस वीडियोस. मैंने पहले ही बोल दिया ये थोड़ा लंबा टॉपिक है और इसमें थोड़ी आपको पावर ऑफ इमेजिनेशन भी चाहिए. दैट वाज द फ्रंट व्यू. नाउ आई विल मेक द बैक व्यू. बैक व्यू में भी आपको इस तरीके से पीछे से नजर आ रहा होता है. आप लोगों को लगा वॉइस चली गई, मैं ऐसे ही लिप्स हिला रहा था, मजाक, ताकि जो सो रहे हैं वो जाग जाएं. अच्छा, अब ये मैं बैक व्यू बना रहा हूं, यानी ये वाला व्यू. इससे पहले फ्रंट व्यू बनाया था, बट नाउ ऑन द बोर्ड आई एम गोइंग टू मेक दिस बैक व्यू. पीछे आपको रिंग लाइक क्रिकॉइड नजर नहीं आएगा, इंस्टेड आपको एक बड़ा सा बोर्ड लाइक क्रिकॉइड नजर आएगा और इसमें अपने ये प्रोजेक्शंस आगे दिए हुए होंगे जो कि रिंग बना रहे होंगे. ठीक है, पीछे से क्रिकॉइड बड़ा होता है इस तरीके से, ये वाली साइड पीछे होगी जबकि आगे ये छोटी रिंग वाली साइड होती है. अच्छा, 3 सिंगल मैं आपको बता चुका हूं. ये एक लीफ लाइक एपिग्लॉटिस निकला होता है. अब 3 आप लोगों को पेयर्ड कार्टिलेज बतानी है. ये बैक साइड ऑफ क्रिकॉइड है, इसके ऊपर 2 एरेटेनॉइड कार्टिलेजेस रखे होते हैं विच आर पिरामिड लाइक and they are present on the posterior superior surface of cricoid. ये मॉडल देखिए, ये पोस्टीरियर सरफेस है क्रिकॉइड की, इसके ऊपर देख रहे हैं ये 2 pyramid like triangular structures रखे हुए हैं. These are एरेटेनॉइड कार्टिलेजेस. इस बॉल को भूल जाइए, ये बॉल सिर्फ इस मॉडल में ना इन सबको जोड़ने के लिए रिंग लगी हुई है तो उसको जोड़ के रखा हुआ है. ये बॉल असल में कुछ भी नहीं होता. ये ट्रायंगुलर पार्ट्स हैं. These are एरेटेनॉइड. These are the arytenoid cartilage. Arytenoid cartilage are pyramidal in shape या फिर triangular in shape. अच्छा, unlike the pyramid, इनकी जो apex है वो pointed नहीं होती बल्कि flat होती है. ठीक है, इसकी जो apex है वो flat होती है. And on the apex of this pyramid there is another pyramid like structure. इस पिरामिड के ऊपर एक छोटा सा पिरामिड और रखा हुआ है, यानी इस ट्रायंगल के ऊपर एक छोटा सा ट्रायंगल और रखा हुआ है. ये कौन सी कार्टिलेज थी? एरेटेनॉइड पेयर्ड कार्टिलेजेस बता रहा हूं. सो वन एरेटेनॉइड वुड बी ऑन द राइट एंड अदर एरेटेनॉइड वुड बी ऑन द लेफ्ट. एरेटेनॉइड के ऊपर एक और छोटा सा कार्टिलेज रखा हुआ है व्हिच इज कॉल्ड कॉर्निकुलेट. सो वन कॉर्निकुलेट वुड बी ऑन द राइट एंड अदर कॉर्निकुलेट वुड बी ऑन द लेफ्ट. अच्छा, तीसरा रह गया कौन सा? क्यूनिफॉर्म. क्यूनिफॉर्म क्या होता है कि देयर इज अ मेम्ब्रेन कॉल्ड क्वाड्रेट मेम्ब्रेन. ट्राई टू इमेजिन आप लोगों ने क्या करना है, एक पतली सी लेयर है, एक पतली सी मेम्ब्रेन है विच इज अटैच्ड ऑन द ईसोफेगस टिल द एरेटेनॉइड. इस तरीके से दिस इज कॉल्ड, व्हाट इज दिस कॉल्ड? क्वाड्रेट मेम्ब्रेन attached on the arytenoid as well as on the epiglottis. ठीक है, अगर मैं आप लोगों को मॉडल पे दिखाऊं, सो अंदर अभी भूल जाएं क्या है. व्हाट इज दिस? दिस इज एरेटेनॉइड. व्हाट इज दिस? दिस इज एरेटेनॉइड. और ये आगे क्या लगा हुआ है? एपिग्लॉटिस. तो ये मेरा जो हैंड है इसको एक मेम्ब्रेन इमेजिन करें. ये जो मेरा पाम है ये एक मेम्ब्रेन है which is connecting from the epiglottis to the arytenoid. इस तरीके से. ठीक है, और एक दूसरी मेम्ब्रेन इस तरफ भी लगी हुई है. तो ये एक साइड्स पे मेम्ब्रेन लगी हुई है, साइड्स पे है. ठीक है, इस मॉडल में यूं देखेंगे तो इस तरीके से अटैच हुई भी होगी. पता नहीं समझ आ रहा होगा या नहीं. खैर, इस मेम्ब्रेन की सुपीरियर सरफेस पे यहां अंदर इनसाइड दिस मेम्ब्रेन देयर इज अ कार्टिलेज कॉल्ड cuneiform cartilage. So here is the cuneiform. लोकेशन समझ आ गई? एरेटेनॉइड, कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म. एरेटेनॉइड कहाँ है? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ क्रिकॉइड के ऊपर रखा हुआ है एरेटेनॉइड. ये इसके साथ साइनोवियल जॉइंट बना रहा होता है. अच्छा, एरेटेनॉइड के ऊपर रखा हुआ है क्या? कॉर्निकुलेट. एरेटेनॉइड से एक मेम्ब्रेन निकल रही है एपिग्लॉटिस को. उस मेम्ब्रेन के डीप इनसाइड
एक कार्टिलेज है, ये ऊपर सरफेस पे नजर नहीं आ रहा होता, यू जस्ट कैन फील इट। अगर आप डायसेक्शन करेंगे तो उस मेम्ब्रेन के अंदर फील कर सकते हैं। देयर इज अ कार्टिलेज कॉल्ड क्यूनिफॉर्म। आई होप 9 के 9 कार्टिलेजेस समझ आ गए होंगे। 3 तो सिंगल थे, कौन कौन से? ये थायराइड, ये एपिग्लॉटिस, ये कॉर्निकुलेट क्रिकोइड, और फिर ये 3 पेयर्ड। अच्छा, अब इनके मसल्स पढ़ लेते हैं। अच्छा, एक और चीज अभी ही पढ़ लो, ऑन द बैक साइड ऑफ थायराइड, ये थायराइड की बैक साइड है, इस तरीके से डायग्राम बनाया हुआ है। तो ये थायराइड की फ्रंट साइड थी, तो दिस वुड बी दिस, यानी ये साइड, और ये साइड, दिस वुड बी द बैक साइड ऑफ द थायराइड। यहां से 2 वोकल कॉर्ड्स निकल रहे होते हैं जो एरोटेनॉइड की फ्रंट साइड पे अटैच हो रहे होते हैं। ये एरोटेनॉइड की बैक साइड है, इसी तरीके से यहाँ पे एरोटेनॉइड की फ्रंट साइड होगी। तो ये 2 वोकल कॉर्ड्स निकल रहे होते हैं जिनकी वजह से हम बात कर पाते हैं, and they are attached on the arytenoid, so these are called vocal cords। अच्छा, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच की जो जगह है, this is called रीमा वेस्टिबुलाई, और इन 2 वोकल कॉर्ड्स के बीच की जो जगह है, this is called रीमा ग्लोटाइडिस। ठीक है, रीमा इज द स्पेस, जो 2 मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस है, this is called रीमा वेस्टिबुलाई, और ये जो 2 वोकल कॉर्ड्स, कंसीडर माय फिंगर एज दीज वोकल कॉर्ड्स, तो इनके बीच की जो स्पेस है, दिस थिंग, ये फिंगर्स के बीच की जो स्पेस, ये फिंगर नहीं है, ये क्या है? वोकल कॉर्ड्स हैं, इनके बीच की जो स्पेस है, दिस इज रीमा ग्लोटाइडिस। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ये दोनों करीब करीब हुए हुए होते हैं। नॉर्मल कंडीशन यानी बस मैं चुपचाप बैठा हूं, मैं सांस ले रहा हूँ हल्का फुल्का, तो ये वेस्टिबुलाई, रीमा वेस्टिबुलाई भी करीब करीब हुआ होगा, और वोकल कॉर्ड्स भी करीब करीब हुए होंगे, लेकिन दोनों में छोटी सी स्पेस होगी ताकि हम नॉर्मल सांस ले सकें। लेकिन अगर मैं बहुत जोर से चीख रहा हूँ, आ करके चीख रहा हूँ, तो ये वेस्टिबुलाई भी बिल्कुल खुला हुआ होगा, और ये रीमा वेस्टिबुलाई भी खुला हुआ होगा, और रीमा ग्लोटाइडिस भी खुला हुआ होगा। ठीक है, वरना नॉर्मल कंडीशन में ये 2 बंद होंगे, लेकिन टाइटली बंद नहीं होंगे, थोड़ी सी स्पेस होगी जिससे मैं सांस ले रहा हूँ। अभी क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, लेक्चर ले रहा हूँ, तो अभी मॉडरेटली खुले हुए होंगे, लेकिन अगर अभी मैं चीखना शुरू कर दूं तो ये बहुत ज्यादा खुल जाएंगे, और अभी मैंने अपनी आवाज बिल्कुल स्लो कर दी है तो ये बहुत करीब आ गए। आई होप समझ आ रहा होगा आपको। तो 2 फोल्ड्स हैं, द अपर वन इज क्वाड्रेट मेम्ब्रेन, और इसकी जो ओपनिंग है, ये बीच वाली जो जगह है, दिस इज कॉल्ड रीमा वेस्टिबुलाई, जबकि वोकल कॉर्ड्स के बीच वाली जो जगह है, दैट इज कॉल्ड रीमा ग्लोटाइडिस। अच्छा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है, इसको हम शॉर्ट कर देते हैं। आप लोगों को बस इसके मसल्स करवा देते हैं, नर्व इनर्वेशन और ब्लड सप्लाई करवा देते हैं दोबारा से। अच्छा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मसल, ऑलरेडी 22 मिनट्स हो गए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मसल, एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ द लैरिंग्स एंड इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द लैरिंग्स। एक्सट्रिंसिक मसल ऑफ द लैरिंग्स वो होते हैं जो पूरा का पूरा लैरिंग्स हिलाते हैं। जैसे अगर मैं डेग्लूटेट कर रहा हूँ तो मेरा लैरिंग्स थोड़ा ऊपर भी गया और थोड़ा पीछे भी गया, यानी पूरा लैरिंग्स एज अ होल ऑर्गन के तौर पे हिलाए, तो वो एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ द लैरिंग्स हिलाते हैं। नीचे वो क्लेविकल और ये दूसरे मसल्स के साथ अटैच्ड हैं, और ऊपर हाइवाइड बोन के साथ अटैच्ड हैं। दिस इज थायरोहोवाइड मसल, दिस इज द मेन एक्सट्रिंसिक मसल ऑफ द लैरिंग्स। वो हम मसल्स ऑफ नेक में पढ़ते हैं, एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ द लैरिंग्स। दूसरे होते हैं इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द लैरिंग्स। इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द लैरिंग्स कौन से होते हैं? जो इन कार्टिलेजेस को आपस में एक दूसरे पे हिलाते हैं, तभी हम अलग अलग तरह के वर्ड्स बोल सकते हैं, अपनी आवाज़ कम तेज कर सकते हैं। जब ये कार्टिलेजेस हिलेंगी तो वोकल कॉर्ड्स हिलेंगे, जब हम जोर से चीखेंगे तो ये कार्टिलेज बहुत ब्रॉड होके हिलेंगी ताकि हमारी ज़्यादा आवाज़ निकल सके। लेकिन जब हम आहिस्ता आहिस्ता विस्परिंग करेंगे तो ये कार्टिलेजेस भी आहिस्ता आहिस्ता हिलेंगी। और फिर समझ आ गया, इन इंट्रिंसिक मसल और एक्सट्रिंसिक मसल। एक्सट्रिंसिक मसल एज अ होल हिलाते हैं लैरिंग्स एज अ ऑर्गन, और इंट्रिंसिक मसल इन आपस में कार्टिलेजेस को हिलाते हैं। सो नाउ वी विल डील विद द इंट्रिंसिक मसल। फ्रंट की डायग्राम नहीं बना रहा, बहुत टाइम वेस्ट होगा। फ्रंट पे एक ही इंट्रिंसिक मसल है विच इज कॉल्ड क्रिकोथायरॉइड। इस मॉडल में राइट साइड पे नहीं दिखाया हुआ, सिर्फ लेफ्ट में दिखाया हुआ है, वरना लेफ्ट पे भी होता है। इट इज क्रिको। अच्छा, अभी तक मैं आपको 2 MCQs मेजर बता चुका हूँ। कौन कौन से? कि इलास्टिक कार्टिलेज कौन सी है और हाइलीन कौन सी है। दूसरा MCQ कौन सा बताया मैंने आपको डाउन यूनिवर्सिटी का, कि विच इज द कार्टिलेज विच कंप्लीटली इनसर्कल्स द लैरिंग्स, तो वो कौन सी है? क्रिकोइड कार्टिलेज। अभी एक तीसरा MCQ बताऊंगा कि कौन से मसल्स पेयर में हैं और कौन सा सिंगल है। दिस इज क्रिकोथायरॉइड, between the cricoid and the thyroid. So this is on the left
as well as on the right. This is the only intrinsic muscle which is present on the front. बाकी सारे के सारे बैक में. तो मैं फ्रंट की डायग्राम नहीं बना रहा, बहुत टाइम वेस्ट होगा, मॉडल से ही समझ लीजिए. व्हाट इज इट्स नेम? क्रिकोथायरॉइड. इट इज बिटवीन द क्रिकोइड एंड द thyroid, attaching the cricoid cartilage and the thyroid cartilage. It is present on the right as well as on the left. It is a paired muscle. एक मसल है जो सिंगुलर होता है, वो मैं अभी आप लोगों को मसल्स पढ़ाते हुए बताता हूँ. बाकी सारे मसल्स आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड. तो मैं बैक साइड की एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ और उस पर आप लोगों को बताता हूँ. पूरी डायग्राम ब्लैक से ड्रॉ करेंगे और उस पर मसल रेड से दिखाएंगे. ये हो गया सुपीरियर हॉर्न, ये हो गया लेसर हॉर्न, दूसरी साइड का लेसर हॉर्न, और ये दूसरी साइड का सुपीरियर हॉर्न. अच्छा, ये क्योंकि बैक साइड है तो बैक साइड से क्रिकोइड छोटी होगी या बड़ी होगी? बैक साइड से बड़ी होगी, लाइक दिस. ठीक है, बैक साइड से बड़ी होगी, फ्रंट पे ये छोटी होगी. और इसके ऊपर क्या रखी हुई है? दो एरेटेनॉइड रखी हुई है, और एरेटेनॉइड के ऊपर क्या रखी हुई है? एरेटेनॉइड के ऊपर दो कॉर्निकुलेट रखी हुई है, और यहाँ पे क्या है? एपिग्लॉटिस है. अच्छा, क्यूनिफॉर्म में यहाँ पे मेम्ब्रेन बना के नहीं दिखा रहा, वरना डायग्राम बहुत गंदी हो जाएगी. क्यूनिफॉर्म का एज सच इसमें कोई फंक्शन भी नहीं है. आप लोग को अभी मैंने मसल्स दिखाने हैं. एक फ्रंट पे मैं आप लोगों को ऑलरेडी मसल दिखा चुका हूं. कौन सा? क्रिकोथायरॉइड मसल, प्रेजेंट बिटवीन द क्रिकोइड एंड द थायरॉइड. आई एम अगेन सेइंग, जिनको कार्टिलेजेस के नाम याद नहीं हुए, स्टॉप द वीडियो एंड लर्न द नेम्स, ताकि आपको मसल्स के नाम साथ साथ याद हो जाए. अच्छा, नाउ आई विल ड्रॉ द मसल्स विद द रेड. आई होप, आई एम अगेन सेइंग, मुझे नहीं पता मेरा मोबाइल इतने अच्छे से कलर्स को डिफरेंशिएट कर पाता है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे लाइटनिंग बहुत कम है. विच वन इज दिस? क्रिकोइड. ये कौन सी बोन है? क्रिकोइड. और ये कौन सी बोन है? एरेटेनॉइड. So there is a muscle, posterior cricoarytenoid, which is present on the posterior surface of cricoid as well as arytenoid. So what is its name? Posterior cricoarytenoid. There is another muscle which is present on the lateral surface of arytenoid as well as lateral surface of cricoid. So this is called lateral cricoarytenoid. Again इस तरफ भी ड्रॉ करते हैं. Posterior क्रिकोएरिटेनॉइड, लेटरल क्रिकोएरिटेनॉइड. आगे वाले भी थे जो दो इधर बनाए थे क्रिकोथायरॉइड, वो भी पेयर में थे. एक सिंगल मसल आप लोगों को बताना है. अच्छा, दिस वन इज इन द पेयर. ये दो क्या है? एरिटेनॉइड है. यहाँ पे इनके एपेक्स के थोड़ा नीचे एक मसल होता है विच इज कॉल्ड ट्रांसवर्स एरिटेनॉइड. दिस इज द मसल विच इज ओनली सिंगल, क्योंकि इसने दोनों को जोड़ा हुआ है. तो दिस इज ट्रांसवर्स एरिटेनॉइड. ये पेयर में नहीं होता, राइट या लेफ्ट नहीं होता. रेड मार्कर तो खराब हो गया. ये एक ही होता है, सही है. ये पेयर में नहीं होता. ये भी डाउ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है. विच इंट्रिंसिक मसल ऑफ द लैरिंक्स इज नॉट इन पेयर? और इन सबके नाम लिखे हुए होंगे. पोस्टीरियर क्रिकोएरिटेनॉइड, क्रिकोथायरॉइड, और भी एक दो भी बताऊंगा, उनके भी नाम लिखे हुए होंगे. और ट्रांसवर्स एरिटेनॉइड लिखा होगा. तो ट्रांसवर्स एरिटेनॉइड इज द ओनली मसल विच इज सिंगल. वो पेयर में नहीं होता, राइट और लेफ्ट साइड का नहीं होता. इसका काम है दो ट्रांसवर्स को जोड़ के रखना, इसलिए दो एरिटेनॉइड्स को जोड़ के रखना, इसलिए दो एरिटेनॉइड्स के बीच में होता है. तीसरा एमसीक्यू बताया मैंने आप लोगों को डाउ यूनिवर्सिटी का. अच्छा, अगर एरिटेनॉइड का स्ट्रक्चर हम थोड़ा यहाँ डिटेल में पढ़ लें, तो ये एरिटेनॉइड है. ये क्या था? इसका एपेक्स था. दिस इज कॉल्ड मस्कुलर प्रोसेस ऑफ एरिटेनॉइड, एंड दिस इज कॉल्ड मीडियल प्रोसेस ऑफ द एरिटेनॉइड. मीडियल प्रोसेस दूसरे मीडियल प्रोसेस से जुड़ा हुआ होता है, और ये क्या है? मस्कुलर प्रोसेस. अच्छा, क्योंकि ये ट्रायंगुलर बोन है तो इसका एक प्रोसेस दूसरी तरफ भी निकला हुआ होगा. 3D डायग्राम में इधर ड्रॉ नहीं कर सकता. अगर आपको ये एक एरिटेनॉइड दिखा दी जाए, ये रही एरिटेनॉइड, तो ये रहा मीडियल प्रोसेस, ये रहा मेरी इंडेक्स फिंगर से, ये रहा साइड वाला मस्कुलर प्रोसेस, और एक ये आगे भी प्रोसेस निकला हुआ है, ये वाला. दिस इज द वोकल प्रोसेस. इस पे वोकल कॉर्ड लगा होता है. ठीक है, फिर से अगर देखो, दिस इज द मीडियल प्रोसेस, दिस इज द, कहाँ गई वीडियो में मुझे अपनी उंगली नजर नहीं. हाँ, ये रही. दिस इज द, दिस वन इज द
मस्कुलर प्रोसेस, दिस वन इज द मीडियल प्रोसेस, और एक ये आगे प्रोसेस निकला हुआ है ये वाला, दिस इज वोकल प्रोसेस. व्हाट इज दिस? बाहर वाला इज मस्कुलर प्रोसेस. फ्रॉम द मस्कुलर प्रोसेस ऑफ वन एरेटेनॉइड टू द एपेक्स ऑफ अनदर एरेटेनॉइड देयर इज अ मसल कॉल्ड ट्रांसवर्स एरेटेनॉइड. समझ आया? राइट के मस्कुलर प्रोसेस से लेफ्ट के एपिक्स पे, इसी तरीके से लेफ्ट के मस्कुलर प्रोसेस से राइट के एपिक्स पे, तो ये एक्स बना रहा होता है पीछे, दिस इज ट्रांसवर्स एरेटेनॉइड. ये भी पेयर में होता है, सॉरी नॉट ट्रांसवर्स, ओब्लिक एरेटेनॉइड. ट्रांसवर्स तो ये था ना जो इन दो के बीच में था. इसी तरीके से एक इस तरीके से ओब्लिक एरेटेनॉइड भी होता है, फ्रॉम द मस्कुलर प्रोसेस ऑफ वन एरेटेनॉइड टू द बेस ऑफ अनदर एरेटेनॉइड. इसी तरीके से फ्रॉम द मस्कुलर प्रोसेस ऑफ वन एरेटेनॉइड टू द एपेक्स ऑफ एन अदर एरेटेनॉइड. नेटर एटलस अभी मेरे पास नहीं है. नेटर एटलस में ये ओब्लिक एरेटेनॉइड की बहुत अच्छी डायग्राम, ओब्लिक एरेटेनॉइड मसल की बहुत अच्छी डायग्राम दी हुई है, तो ये देख लीजिएगा. इस तरीके से ये ओब्लिक शेप में होता है और इनके बीच में ट्रांसवर्स होता है. ठीक है, समझ आ गया? ट्रांसवर्स का मेन पॉइंट याद रखिएगा.